कृषि कानूनों और कृषि सुधार को लेकर न्यूज 18 ने सबसे बड़ा सर्वे किया है। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 2400 लोगों ने 12 सवालों पर अपनी राय दी। सर्वे के मुताबिक कृषि कानून और कृषि सुधारों का लोगों ने जोरदार समर्थन किया। 70% से ज्यादा किसान कृषि सुधार और आधुनिकीकरण के पक्ष में हैं। यही नहीं, दक्षिण भारत में 74% से भी ज्यादा किसान सुधारों का समर्थन कर रहे हैं। वहीं केरल में सबसे ज्यादा 96.59% समर्थन मिल रहा है। खास बात यह कि पंजाब के भी 56.36% किसान कृषि सुधार कानून का समर्थन कर रहे हैं। न्यूज 18 के सर्वे की बड़ी बातों का जिक्र करें तो 61% किसान कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं। वहीं 62% किसानों ने नए कानून को फायदेमंद माना है। 67% किसानों ने माना कि उपज की अब अच्छी कीमत मिलेगी। वहीं 75% किसानों ने माना कि नए कानून से अब उपज को मंडियों के बाहर बेचने की आजादी मिली है। यही नहीं, सर्वे में ज्यादातर किसानों ने विरोध प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की है। तस्वीरें जबलपुर की हैं। यहाँ लोग पथराव कर रहे हैं। लोगों की भीड़ है। पाटन थाना इलाके के मादाखेड़ा गांव में खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। बहस और गाली गलौज के बाद मामला बढ़ गया और लोग पत्थरबाजी पर उतर आए। घर में घुसकर एक पक्ष ने मारपीट भी की। इस घटना में कई लोग जख्मी हुए। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पाटन अंतर्गत ग्राम मादा में प्रातः 10:30-11 बजे के आसपास दो पक्षों पे आपस में जमीन की मेड़ को लेकर विवाद हुआ है। इस पर दोनों पक्षों द्वारा थाना पाटन में रिपोर्ट की गई है। मौके पे भी पुलिस पहुंच गई है और दोनों पक्षों की एमएनसी कराई गई है। इसमें एक पक्ष से अर्जुन रामजी वगैरह हैं, दूसरे पक्ष से यादलाल, ब्रजलाल, रूपलाल आदि परिवार के सदस्य हैं। दोनों पक्षों की एमएनसी कराकर जो भी इस पे कायमी की जा रही है और शीघ्र ही दोनों पक्षों को माननीय संकलित करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बताया जा रहा है कि गांव के दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद काफी सालों से है। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस खुद बदसलूकी का शिकार हो गई। तस्वीरें देखिए महिला पुलिसकर्मी के साथ किस तरह हाथापाई की जा रही है। यही नहीं, एक व्यक्ति भी पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करता दिख रहा है। तस्वीरें इंदौर के राजेंद्र नगर चौकी के पास की है। यहाँ एक दुकान संचालक ने पड़ोस की दुकान पर काम करने वाली महिला के साथ छेड़छाड़ की। शिकायत मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को थाने लाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी के घर वाले पुलिस से भिड़ गए। हम लोग मौके पे पहुंचे तो आरोपी पक्ष द्वारा हम लोगों के साथ गाली गलौज की गई। हमने दीगर फोर्स जब बुलाया तो महिला सब इंस्पेक्टर की कॉलर पकड़ी और हमारे पुरुष आरक्षकों के साथ मारपीट करी। इस पर हमने शासकीय कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया है और विवेचना जारी। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। खंबे से बांधकर युवक की लोग पिटाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं। युवक पर नाबालिग को भगा ले जाने का आरोप है। हालांकि लड़की के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने बच्ची को खोज निकाला था। इस बीच लड़की के परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया और खंबे से बांधकर पिटाई की। हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को छुड़ाकर अपने साथ ले गई। कल एक प्रकरण यहाँ पर थाना नीलगंगा में दर्ज हुआ था, जिसमें एक नाबालिग बालिका को एक व्यक्ति द्वारा बेला फुसला के ले जाने के संबंध में जो है रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना दर्ज हुई थी। आज जो है उस बालिका को दस्तयाब किया गया है और दस्तयाब करने के उपरांत उसे जो है माननीय न्यायालय कथन हेतु प्रस्तुत किया गया है और कथन में जो भी तथ्य होंगे उसके आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। ऐसे में आरोपी के साथ हुई मारपीट की घटना गंभीर है। जबलपुर से साइबर सेल की टीम नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़ गई। साइबर सेल की टीम धोखाधड़ी के मामले में अपराधी को गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन इस बीच अपराधी से वसूली में जुट गई। दरअसल साइबर सेल ने अपराधियों पर पिस्टल छीनकर भागने का आरोप लगाया। इस मामले की नोएडा पुलिस ने जांच की। अपराधियों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया और पिस्टल भी बरामद की, लेकिन इस दौरान वसूली का भी खुलासा हुआ। यहाँ से टीम भेजी गई थी जिनमें कि राशिद खान,
कांस्टेबल विजय, एसआई पंकज साहू और एसआई आसिफ अली थे। ये लोग वहाँ पर अपराध और कुछ शिकायतों की तस्दीक के लिए गए थे। 18 तारीख को अपने पता चला कि नोएडा में इनके साथ पिस्टल छीन ली गई है झूमा झटकी के दौरान। इस चीज़ से वरिष्ठ अधिकारियों का अवगत भी कराया गया। बाद में जब दिल्ली पुलिस से समन्वय स्थापित किया गया और दिल्ली पुलिस ने जब डिटेल्ड जांच करी तो उसमें पता चला कि वहाँ पर ये जो अनावेदक था उससे किसी प्रकार की लेन देन में इन्वॉल्व थे। तो जब ये जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और नोएडा पुलिस से भी आई तो राशिद खान सब इंस्पेक्टर, पंकज साहू सब इंस्पेक्टर और आसिफ अली, इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में आरक्षक पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जबलपुर साइबर सेल ने आरक्षक के अवैध वसूली में शामिल न होने की बात कही है। देखिए, लोग बदहवास भाग रहे हैं, कुछ लोगों के हाथों में डंडे हैं। ये तस्वीरें कोरबा के कटघोरा वन मंडल के दर्री वन इलाके की हैं। यहाँ जंगल में बहरी बीनने गए लोगों पर अचानक भालू ने हमला बोल दिया। हमले के बाद मची भगदड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। भालू देखे हमन, हाँ, डोकरी लग खोजे हम जात रहे वहाँ जंगल में। हाँ, हाँ। तो हम मन होकर पहुँच गए तो हम दूर में रहे, हमारा आवाज पैस होकर बाद में हम लोग खुदाए लागी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। वन विभाग ने आसपास के गांव के लोगों को जंगल में न जाने की हिदायत दे दी है। ये तस्वीरें जबलपुर की हैं। यहाँ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। रामपुर चौक के पास यहाँ फल मंडी में अचानक से आग लग गई। अचानक लगी आग ने देखते ही देखते भीषण रूप अख्तियार कर लिया। आग की चपेट में 20 से ज्यादा दुकानें आ गईं और देखते ही देखते दुकानों में रखा फल जलकर खाक हो गया। बाद में सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की टीम पहुंची और आग को काबू में किया गया। आग की वजह से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। हालांकि आग कैसे लगी ये फिलहाल साफ नहीं है। कांकेर के कल्याणपुर पंचायत में धान चबूतरा निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बिना बेस डाले ही रेती और सीमेंट से ही चबूतरे का निर्माण करा दिया गया। देखिए, लकड़ी से खोदे जाने पर ये कैसे अलग हो जा रहा है। मिट्टी पर सीमेंट और रेत के घोल को डाला गया। यही नहीं, मिट्टी में ही छड़ों को गाड़ा गया और दीवार बनाने का काम किया जा रहा है। 4 लाख रुपए की लागत से बने इस चबूतरे के निर्माण में राशि की बंदरबाट के आरोप हैं। चबूतरे की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीण नाराज हैं और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मिलावट के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। भिंड में जिला प्रशासन ने 4 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी मात्रा में नकली दूध और नकली घी बनाने का सामान जब्त किया गया। यही नहीं, 10,000 लीटर नकली दूध को प्रशासन ने नष्ट कराया। आज प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं राज्य प्रशासन और कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार और एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार आज भिंड में जो मिलावटखोर हैं, जो दूध का निर्माण कर रहे हैं मिलावट, उन पर छापामार कार्रवाई की गई है। इसमें संतोष कुमार ओझा की डेयरी पर मिलावटी दूध बनाने की सामग्री जब्त की गई है, जो लगभग 1,24,600 रुपये की है। उसके साथ ही लगभग 8,000 लीटर दूध, जो कि मिलावटी दूध था, उसको डिस्ट्रॉय कराया गया, जिसकी कीमत 2,80,000 रुपये है। साथ ही और जो उसी लिंक के आधार पर उसने बताया कि मैं मिल्क पाउडर कहाँ से क्रय करता हूँ और दूध को कहाँ बेचता हूँ, उसी के आधार पर लिंक बनाते हुए प्रशासन के द्वारा और भी जगह छापामार कार्रवाई हुई नजर जाती है। 2 लोगों को प्रशासन ने हिरासत में भी लिया है। वहीं छापेमारी को लेकर व्यापारियों में हड़कंप मचा है। सीहोर में एक ही परिवार के 4 लोगों की हालत बिगड़ गई। स्थानीय लोगों ने समय रहते परिजनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। गंभीर स्थिति को देखते हुए चारों लोगों को भोपाल रेफर कर दिया गया है। आष्टा के आनंदीपुरा गांव में पति पत्नी और 2 जुड़वा बच्चों की हालत बिगड़ने पर आसपास के लोगों ने तुरंत प्राथमिक सिविल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के बाद इन लोगों को भोपाल भेज दिया गया। परिजनों ने जहरीला पदार्थ जानबूझकर खाया था या फिर अनजाने में खा लिया, इसको लेकर सवाल हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कोरोना का हॉटस्पॉट बने इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम होती दिख रही है।
कोरोना पॉजिटिव रेट 11.61% से घटकर 8.08% हो गया है। मरीजों की कम होती संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग राहत की सांस ले रहा है। इंदौर की प्रभारी CMHO के मुताबिक शहर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कुछ हद तक कमी आई है। उनका कहना है कि लोग पहले से ज्यादा सतर्क हैं। इस वजह से मरीजों की संख्या कम देखने को मिल रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक लोगों ने ठंड में खाने पीने पर ध्यान दिया, इससे इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ। इंदौर में रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। जिले में रिकवरी रेट 90% पहुंच चुका है। यही वजह है कि अस्पतालों के ICU में 50% बेड खाली हैं। शहर के 42 निजी अस्पतालों के ICU में 488 बेड हैं। इनमें से 242 बेड खाली हैं। वहीं सरकारी कोविड अस्पतालों में ICU बेड क्षमता 223 है, जिसमें से 106 खाली हैं। MP के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। शाजापुर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास बना हुआ है। कोहरे की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। सुबह घना कोहरा होने की वजह से ज्यादातर लोग घर में रहने को मजबूर हैं। हालांकि दिन में धूप निकल रही है, लेकिन इससे लोगों को ज्यादा राहत नहीं मिल रही। शाजापुर में सर्दी का सितम जारी है और लगातार लोगों को कड़कड़ाती सर्दी परेशान कर रही है। तो जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसकी वजह से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में लोगों को ठंड से राहत मिल सकती है। धमतरी का कंडेल गांव बेहद खास है। 1920 में महात्मा गांधी कलकत्ता से धमतरी के कंडेल गांव आए थे। इस दौरान गांधी जी ने नहर सत्याग्रह कर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। अंग्रेजों ने नहर के पानी पर टैक्स लगाया था। इसे लेकर बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में आंदोलन का बिगुल फूका गया। गांधी जी ने नहर सत्याग्रह का समर्थन किया था। गांधी जी के कंडेल गांव में आगमन के 100 साल पूरे हो गए हैं। इसे लेकर गांव के लोग खुश हैं। हालांकि इस गांव में आजादी का जश्न भी खास अंदाज में मनाया जाता है। यहाँ 15 अगस्त तो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, है ना। सब अपने अपने जगह प्रभात फेरी मीटिंग है। अच्छा, पहली से लेकर 12वीं तक टीचरों को बुलाते हैं, मीटिंग होती है। उसके बाद वहाँ निर्णय लिया जाता है कि अपने संस्था में हेडमास्टर फहराएंगे और जहाँ चौक चौराहे हैं वहाँ पर बुलाते हैं। बड़ा धूमधाम से एक जगह सब अपने अपने संस्था से फहरा के झंडा ध्वजारोहण का कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद यहाँ चौक में आते हैं। फिर चौक से हर चौक में जाते बढ़ते बढ़ते सब एक जगह मिलते हैं यहीं पर, और सभी जगह जाके झंडा उत्तोलन का कार्यक्रम आगे धीरे 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 जगह 1 घंटा 1.5 घंटे में सब करते हैं। नहर सत्याग्रह से गांधी जी काफी प्रभावित हुए थे और उसके बाद आजादी के लिए आंदोलन गांधी जी ने पूरे देश में चलाया था। आम बाइक की तरह चल रही ये बाइक बेहद खास है। इस बाइक में स्कूटर के पहिए हैं, सुजुकी का इंजन है। इसके अलावा 5 गाड़ियों के दूसरे सामान लगे हैं। इसे बनाया है धमतरी के सैयद सैफ ने। बाइक रिपेयरिंग का काम करने वाले सैफ ने कबाड़ के अनोखे मेल से इस बाइक को तैयार किया है। उनके पिता भी खुश हैं। अपन लोग क्या है, खुद ही से अपना दिमाग लगाकर और कहीं मतलब काम सीखने नहीं गए। इसे बनाने के लिए सैफ ने न कोई ट्रेनिंग ली, न किसी उस्ताद की मदद, सब कुछ खुद से कर लिया। सैफ की इस बाइक की हर कोई तारीफ कर रहा है। खेतों में फसल काट रही ये है मंजू बम्बोरिया। आम लड़कियों से दिखने वाली मंजू बेहद खास हैं। मंजू बॉक्सर हैं और अब तक कई खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। खाचरोद गांव में रहने वाली मंजू की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। बेहद गरीबी के बावजूद मंजू की प्रतिभा दिन प्रतिदिन निखर रही है। मंजू MP की पहली महिला बॉक्सर है जिन्होंने सीनियर बॉक्सिंग के वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है। मंजू बेंगलुरु और दिल्ली में ट्रेनिंग भी ले रही हैं। मंजू को बचपन से ही स्पोर्ट्स में रुचि थी। 11वीं की पढ़ाई के दौरान भोपाल में एक कोच ने उल्टे हाथ से पंच लगाते देखा। कोच ने यूनिवर्सिटी खेलने का ऑफर दिया। इसके बाद मंजू ने स्टेट में गोल्ड पर कब्जा जमाया। फिलहाल वो अपने घर आई हैं। घर आने पर मंजू ने अपने खेतों में काम किया।
इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। कोरोना संकट के बीच मंदिर को 23 मार्च को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन मंदिर के खुलने के बाद बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। रविवार को रिकॉर्ड 30,000 श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। हालांकि कोविड गाइडलाइन का मंदिर में कड़ाई से पालन किया जा रहा है। कोरोना काल में मार्च के बाद ये पहला मौका है जब मंदिर में इतनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। कोरोना संकट के बीच क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। बेंगलुरु में एक संस्था ने बच्चों के लिए प्रदर्शनी लगाई है। क्रिसमस को ध्यान में रखते हुए यहाँ कई तरह के केक रखे गए। खासकर बच्चों को यहाँ रखे गए केक ज्यादा पसंद आ रहे हैं। कार्टून कैरेक्टर्स पर बने केक बच्चों को खास पसंद आए हैं। प्रदर्शनी में कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। We expect a very good response actually. The thing is, this time specially we made it we made cakes for the COVID awareness. We have made one coronavirus also. We have put on the mask for the coronavirus, so that it gives awareness that everyone should wear the mask. So we want that guy to get away from our country. So the thing is, this time apart from COVID awareness, we have made the maximum of the cakes for the kids. You know that very well. Last 7 to 8 months, kids are locked in inside the home, and they're going for the online classes. And so many fluctuations are there. So that is the reason, to come out from the so many problems. So we want to give a visual treat to the kids. कोरोना की वजह से बच्चों को ज्यादातर समय घर के अंदर रहना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चे केक शो में जाकर खुश भी हो रहे हैं। तस्वीरों में दिख रही मुर्गी का नाम वीरू और शेरू है। यहाँ इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। किसी आम जन्मदिन की तरह मुर्गी का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। बाकायदा इनके नाम से केक बना है, बच्चे भी हैं। और ये तस्वीरें बेंगलुरु के बेलागवी की हैं। देखिए, बच्चों ने जन्मदिन वाली टोपियां पहन रखी हैं। म्यूजिक बज रहा है। दरअसल इन दोनों मुर्गियों को पालने वाले परिवार का इनसे खासा लगाव है। बच्चे भी मुर्गियों से बेहद प्यार करते हैं, लिहाजा पूरे परिवार ने मुर्गियों का जन्मदिन मनाने की तय की, वो भी खास अंदाज में। मुर्गियों के लिए खास केक का इंतजाम किया गया। पूरा परिवार इस आयोजन में शामिल हुआ और कुछ दोस्त भी आए। ब्रिटेन में पहली बार ड्रोन के जरिए पार्सल पहुंचाया गया। ड्रोन एक डाकिया बनकर वहां पार्सल लेकर पहुंचा। बस पैकेज को ड्रोन में रखा गया और कमांड मिलते ही वो स्टार्ट हो गया। ब्रिटेन में पहली बार ड्रोन के जरिए पार्सल पहुंचाया गया, वहां स्कॉटलैंड के एक टापू पर एक ग्राहक तक क्रिसमस का तोहफा डिलीवर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और ड्रोन एक डाकिया बनकर वहां पार्सल लेकर पहुंचा। बस पैकेज को ड्रोन में रखा गया और कमांड मिलते ही वो स्टार्ट हो गया। आसमान में उड़ते हुए ड्रोन ने लंबा सफर तय किया और सामान लेकर टापू पर बने एक लाइट हाउस पर पहुंचा। There is an opening for a drone to get to people quickly. ड्रोन से सामान पहुंचाने का यह ट्रायल इसलिए किया गया ताकि उन जगहों पर भी लोगों तक डिलीवरी हो पाए जहां डाकियों का पहुंचना मुश्किल होता है। हालांकि ड्रोन से डिलीवरी डाकियों की नौकरी नहीं खाएगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का मकसद डाक सेवा की पहुंच को बढ़ाना है और ये लंदन जैसे भीड़ भाड़ वाले बड़े शहरों के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटेन के दूर दराज के इलाकों के लिए है। दक्षिण अफ्रीका के एक नेशनल पार्क से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां भैंसों ने मिलकर एक शेरनी को पटक पटक कर मार डाला। बताया गया कि वो अपने झुंड से बिछड़कर उनमें फंस गई, जिसके बाद उन भैंसों ने पहले तो उसे उठाकर खूब पटका और फिर अपने सींगों से जोरदार वार कर उसकी जान ली। इस पूरी घटना का वीडियो पार्क में पहुंचे कुछ मुसाफिरों ने दूर से अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, जिसमें वो भैंसों के झुंड में फंसी दिखाई दी और वो उस पर अपने सींगों से वार करते नजर आए। Buffalo killed the lion. उसने कई कोशिशें की, लेकिन न तो वो वहां से निकल सकी और ना ही भैंसों को पटकनी दे पाई। उसे उछालते हुए तालाब के किनारे तक ले आए और फिर उसे सींग मारने लगे, ताकि तब तक वो मर चुकी।